दोस्तों, आज हम उस सवाल की ओर बढ़ते हैं जिसने सदियों से मनुष्य के मन में हलचल मचाई हुई है। क्या हमारा जीवन हमारे कर्मों से बनता है या हम किसी अदृश्य शक्ति द्वारा तय की गई राह पर चलते हैं? यही प्रश्न एक दिन दो सगे भाइयों के बीच ऐसा विवाद बन गया कि पूरा गांव इस बहस में शामिल हो गया। एक भाई का भरोसा कर्म पर था, दूसरा भाग्य में अपना संपूर्ण विश्वास रखता था। आइए देखते हैं कि जब जीवन ने दोनों की परीक्षा ली तो कौन सी विचारधारा विजयी हुई, कर्म की या भाग्य की। बहुत समय पहले गंगा नदी से दूर नहीं एक छोटा सा गांव था। नाम था शिवपुरा। गांव शांत था, लोग सरल थे, पर सोचों में गहरा विभाजन था। गांव का एक हिस्सा मानता था कि हर घटना पहले से लिखी होती है, इंसान केवल वही जीता है जो लिख दिया गया है, यानी भाग्य सर्वोपरि है। जबकि दूसरा हिस्सा यह कहता था कि मनुष्य अपने पसीने से अपनी नियति गढ़ सकता है और मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। यह वैचारिक खाई गांव को दो हिस्सों में बांटती थी। यही सोच दो भाइयों को भी विभाजित करती थी। बड़े भाई का नाम था माधव और छोटे भाई का नाम था केशव। दोनों एक ही घर में पले बढ़े, एक ही मिट्टी की खुशबू में सांस ली, लेकिन जीवन को देखने का उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। माधव कड़ी मेहनत का पुजारी था। उसका विश्वास था कि यदि मनुष्य ठान ले तो बंजर धरती भी सोना उगल सकती है। वह सूर्योदय से पहले खेत में पहुंच जाता और चांदनी फैलने के बाद घर लौटता। उसका कहना था कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह कहता था, किस्मत नहीं, मेहनत फल देती है। दूसरी ओर केशव था। वह आलसी नहीं था, पर उसका भरोसा कर्म के बजाय किस्मत पर था। वह हर छोटी बड़ी बात को भाग्य से जोड़ देता। अक्सर मंदिर के पुजारी के पास बैठकर अपनी हथेली दिखाता और पूछता कि उसकी रेखाएं क्या कह रही हैं। केशव का मानना था कि मनुष्य तो केवल धागों से बंधी कठपुतली है, जीवन की डोर कोई और चलाता है। वह अक्सर कहता, जिसका जो लिखा है वही उसे मिलेगा। इंसान कितना भी संघर्ष कर ले, भाग्य की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। शिवपुरा गांव खेती पर निर्भर था। माधव और केशव के पास भी बराबर खेत थे और दोनों के खेत एक दूसरे की सीमा से सटे हुए थे। उसी वर्ष बारिश के मौसम के आने से पहले खबर आई कि इस बार मेघ मेहरबान नहीं होंगे। माधव ने जब यह चेतावनी सुनी तो तुरंत चिंतित हो उठा। उसने अपनी पत्नी से कहा, इस बार मौसम का भरोसा नहीं, हमें पहले से तैयारी करनी होगी। सिर्फ आसमान की ओर देखने से खेत नहीं भरते। माधव ने अपनी जमा पूंजी का एक हिस्सा निकाला और अपने खेत के कोने में एक गहरा कुआं खुदवाने का निश्चय किया। वह हर दिन घंटों तक फावड़ा चलाता, मिट्टी निकालता, पत्थर तोड़ता। गांव वाले उसे देखते और चुटकी लेते। केशव भी चुप नहीं रहा। एक दिन उसने भाई से कहा, भैया, क्यों अपने शरीर को इतना कष्ट दे रहे हो? बारिश होगी तो सब कुछ भर जाएगा और नहीं होगी तो यह कुआं भी क्या कर लेगा? जो लिखा है वही होगा। इंद्रदेव चाहेंगे तो खेत लहलहाएंगे, नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। ग्रहों की चाल के आगे मेहनत क्या कर लेगी? लेकिन माधव बिना रुके अपना काम करता रहा। उसे विश्वास था कि इंसान की कोशिश ईश्वर से संवाद करने जैसी होती है, जिसमें श्रम ही उसकी भाषा है। दूसरी ओर केशव शांत मुद्रा में खड़ा था, मानो वह परिणाम पहले ही जानता हो। माधव मुस्कुराते हुए बोला, केशव, मेरा धर्म है कर्म करना, बस वही कर रहा हूं। अगर बारिश बरस गई तो यह कुआं आने वाले वर्षों तक हमारे काम आएगा, और यदि आसमान रूठ गया तो शायद यही कुआं हमारे बच्चों और परिवार की प्यास बुझाएगा। मैं अपना भविष्य बादलों की दया पर नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर केशव ने हाथ जोड़ लिए और बोला, भैया, आपको कोई समझा ही नहीं सकता। आप तो बस कर्म की ही रट लगाए रखते हैं। मैं तो मंदिर जा रहा हूं, पुजारी जी से पूछूंगा कि इस साल मेरी किस्मत का तारा क्या संकेत दे रहा है। इतना कहकर वह मंदिर की ओर बढ़ गया। पुजारी जी ने उसकी हथेली को गौर से देखा, रेखाओं पर उंगलियां फिराईं और बोले, केशव, चिंता मत कर, तेरी भाग्य रेखा बहुत प्रबल है। ईश्वर ने तेरे लिए सब अच्छा लिखा है, किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। यह सुनकर केशव का चेहरा खिल गया। वह घर आया और आराम से बैठ गया कि जब किस्मत इतनी मजबूत है तो मेहनत करने की क्या जरूरत है। इधर माधव बिना रुके, बिना थके अपने कुएं की खुदाई में जुटा रहा। दिन पिघलते गए, हफ्ते ढलते गए,
और पूरा महीना बीत गया। वह 40 फुट गहराई तक पहुंच चुका था, लेकिन पानी का एक कतरा भी नजर नहीं आया। उसके हाथों में गहरे छाले थे, शरीर थककर टूट चुका था, मगर उसका दृढ़ विश्वास उसे आगे बढ़ाता रहा। और फिर वही हुआ जिससे गांव के लोग महीनों से डर रहे थे। बरसात का मौसम आया, बादल आए, घिरते भी दिखे, पर एक बूंद बारिश न हुई। शिवपुरा पर सूखे की काली छाया छा गई। नदी का पानी सिकुड़कर रेत बन गया, नहरों में मिट्टी जमने लगी, तालाब तलहटी तक सूख गया। खेतों में पड़ी दरारें मानो धरती की पीड़ा बयां कर रही थीं। पूरा गांव चिंता और निराशा में डूब गया। केशव भी घबरा उठा। वह दौड़कर पुजारी जी के पास गया और बोला, पंडित जी, आपने तो कहा था कि मेरा भाग्य मजबूत है, फिर मेरे खेत क्यों रेगिस्तान जैसे हो गए? पुजारी जी ने पोथी पलटते हुए धीमे स्वर में कहा, बेटा, यह विपत्ति केवल तुझ पर नहीं आई, यह पूरे गांव का सामूहिक दुर्भाग्य है। इस समय में मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, बस भगवान का नाम जप। यह सुनकर केशव निराश होकर लौट आया, लेकिन उसके दिल में डर और बेचैनी डेरा डाले हुए था। उधर एक दिन माधव की कुदाल ने अचानक गीली मिट्टी को छुआ। उसकी आंखों में एक चमक तैर गई। उसने और तेजी से खोदना शुरू किया। मिट्टी ढीली पड़ती गई और शाम होते होते सूखे कुएं से पानी की एक पतली धार फूटकर बाहर आई। वह दृश्य माधव के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने दोनों हथेलियों से पानी उठाकर अपने माथे से लगाया। वह पानी नहीं, अमृत जैसा लगा। अगले ही दिन जब पूरा शिवपुरा सूखे की आग में जल रहा था, माधव अपने कुएं से पानी निकाल निकाल कर खेतों को सींच रहा था। धीरे धीरे उसकी जमीन पर हरियाली फैलने लगी। उधर केशव अपने सूखे खेत और अपने भाई के हरे भरे खेत को देखकर अचंभित हो गया। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेहनत बंजर भूमि को फिर से जिंदा कर सकती है। गांव के लोग जो कुछ दिन पहले माधव की लगन पर हंसते थे, अब पानी की बाल्टियां लेकर उसके दरवाजे पर खड़े थे। माधव किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। वह कहता, पानी मेरी संपत्ति नहीं, ईश्वर की देन है, जितना चाहिए ले जाओ। लेकिन यह उदारता भी केशव के मन को शांत न कर सकी। उसका दिल जलता रहा। वह अपने भाई की सफलता पर खुश होने के बजाय परेशान था कि उसका भाग्य सिद्धांत कैसे टूट गया। वह माधव के पास आया और तंज मारते हुए बोला, अच्छा भैया, तुम तो बड़े भाग्यशाली निकले। मेहनत भी की और सही समय पर उसका फल भी मिल गया। माधव ने पसीना पोंछकर शांत स्वर में कहा, केशव, यह भाग्य नहीं, कर्म है। जब तुम पुजारी जी की बातें सुन रहे थे, मैं यहां फावड़ा चला रहा था। जब तुम बारिश का इंतजार कर रहे थे, मैं पानी ढूंढ रहा था। यह पानी आसमान ने नहीं दिया, मेरी लगन और मेरी कोशिश ने दिया है। यह सुनकर केशव की हालत और बिगड़ गई। उसने कड़वाहट से कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि मेहनत से सब पाया जा सकता है, भाग्य का कोई मतलब नहीं? माधव ने धीरे से कहा, मैं यह नहीं कहता कि भाग्य का अस्तित्व नहीं है, लेकिन हां, कर्म का पलड़ा हमेशा भारी होता है। भाग्य वह है जो हमें मिला, जैसे यह सूखा, लेकिन कर्म वह है जो हम उस स्थिति से लड़ने के लिए करते हैं। यह बात केशव के दिल में नहीं उतरी, बल्कि उसके भीतर ईर्ष्या और क्रोध और भी गहरा हो गया। उसे लगा कि माधव उसे छोटा और अयोग्य दिखा रहा है। उसके मन में एक काला विचार जन्म लेने लगा, ठीक है भैया, तुम अपनी मेहनत से जीत गए। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किस्मत कैसे इंसान को ऊपर उठाती है। मैं बिना किसी मेहनत के तुमसे ज्यादा हासिल करके दिखाऊंगा। इसी कड़वे विचार के साथ उसका मन भारी हो गया और वह यह भी भूल गया कि उसी भाई ने उसे जरूरत के वक्त पानी बांटा था। इसी बीच गांव से थोड़ी दूरी पर घने जंगलों के बीच एक वृद्ध साधु रहते थे, जिन्हें लोग ज्ञानी बाबा कहते थे। कहा जाता था कि बाबा त्रिकालदर्शी हैं और जो भी उनके पास सच्चे मन से जाता है, उसकी किस्मत बदल जाती है। केशव ने निर्णय कर लिया कि अब वह अपने भाग्य की परीक्षा इन्हीं बाबा के पास जाकर लेगा। वह सभी लोगों का मार्गदर्शन करते थे। बीते हुए समय की सीख, आने वाले दिनों की दिशा और वर्तमान का महत्व, इन सबको वे इतने सरल तरीके से समझाते थे कि हर कोई उनसे प्रभावित हो जाता था। माधव, जो अब पूरे गांव में मेहनती और आदर्श किसान माना जाता था, उसके मन में भी एक प्रश्न कई दिनों से चुभ रहा था। क्या सच में भाग्य जैसा कुछ होता है या फिर सिर्फ
कर्म ही मनुष्य की किस्मत तय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ केशव अपने मन की ईर्ष्या और गुस्से में उलझा हुआ था। वह भी ज्ञानी बाबा के पास जाना चाहता था, यह समझने कि जब उसकी किस्मत हमेशा मजबूत मानी गई, तब भी जीवन ने उसे हार क्यों दिखाई। दोनों के मन में एक ही सवाल था, बस सोचने का तरीका अलग था। इसी प्रश्न का समाधान पाने के लिए दोनों भाई अलग अलग समय पर घर से निकले। माधव अपने खेतों से चुनकर लाए ताजे फलों की टोकरी हाथ में लिए चला, जिन्हें वह बाबा को भेंट करना चाहता था। इसके विपरीत केशव खाली हाथ था, लेकिन उसके अंदर सवालों का तूफान उमड़ रहा था। हालांकि दोनों ने अलग अलग समय पर यात्रा शुरू की थी, फिर भी वे जंगल के बीचों बीच बने उसी संकरे मार्ग पर अचानक एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। माधव की टोकरी में फल थे और केशव के हाथ खाली। दोनों कुछ क्षण के लिए रुक गए। माधव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी और उसने कहा, केशव, तुम भी बाबा से मिलने जा रहे हो? लेकिन केशव ने चेहरा मोड़कर कठोर स्वर में जवाब दिया, हां भैया, जा रहा हूं। यह पूछने की मेरी किस्मत ने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया और तुम्हारे जीवन में इतने अवसर कैसे बरस गए। माधव को भाई की यह कड़वाहट चुभी, फिर भी उसने शांत स्वर में कहा, केशव, ऐसा मत सोचो, चलो साथ चलते हैं, शायद बाबा ही हमारी उलझने सुलझा दें। केशव ने जवाब नहीं दिया, बस बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे चलने लगा। लेकिन उसके मन में ईर्ष्या की आग अब भी जल रही थी। वह अब भी मानता था कि माधव की जीत किसी चमत्कार या किस्मत का खेल है, मेहनत का फल नहीं। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते गए, जंगल और घना होता गया। रास्ते में कंटीली झाड़ियां थीं, जिनसे गुजरना कठिन था। माधव अपने हाथों से झाड़ियां हटाकर रास्ता साफ करता जा रहा था ताकि दोनों आसानी से आगे बढ़ सकें। केशव यह सब देख रहा था, लेकिन उसका मन इस निस्वार्थ काम को भी गलत तरह से समझने लगा। उसे लगा कि माधव दिखावा कर रहा है, मानो वह बताना चाहता हो कि वह कितना अच्छा है और केशव कितना गलत। उसे लगा कि उसका भाई हर पल उसे छोटा दिखाने का अवसर ढूंढ रहा है। यह सोचकर उसका मन और कठोर होता जा रहा था। काफी देर बाद वे एक छोटी सी घास फूस की कुटिया के सामने पहुंचे। कुटिया साधारण थी, लेकिन उसके चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। हवा में एक शांत ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट व पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को और पवित्र बना रही थीं। कुटिया के बाहर एक ऊंचे आसन पर एक वृद्ध साधु गहन ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर दिव्य तेज चमक रहा था। वहीं थे ज्ञानी बाबा। दोनों भाइयों ने झुककर प्रणाम किया और विनम्रता से उनके सामने बैठ गए। माधव ने धीरे से फलों की टोकरी उनके चरणों के समीप रख दी। कुछ क्षण तक पूरा वातावरण शांत रहा। फिर बाबा ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि पहले माधव पर ठहरी, फिर केशव पर गई। उनके चेहरे पर हल्की समझदारी भरी मुस्कान उभरी, मानो वे पहले से ही जान रहे हों कि दोनों किस वजह से आए हैं। और फिर उनकी शांत गहरी आवाज गूंजी, कहो पुत्रों, तुम्हारे मन में भारी द्वंद्व है। एक कहता था कि संसार में सब कुछ कर्म के बल पर टिकता है, जबकि दूसरा मानता था कि इंसान की राह केवल भाग्य ही तय करता है। दोनों इसी उलझन को सुलझाने के लिए उस ज्ञानी अर्षि के पास आए। माधव और केशव दोनों चौंक उठे। उन्होंने तो एक शब्द भी नहीं कहा था, फिर भी बाबा ने उनके मन के विचार कैसे भांप लिए। दोनों ने एक साथ सिर हिलाकर स्वीकार किया कि वे उत्तर जानना चाहते हैं। बाबा ने पहले केशव को देखा और शांत स्वर में बोले, पुत्र, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नसीब बहुत शक्तिशाली है, फिर भी तुम्हारे हाथ खाली क्यों रह गए? तुम्हें यह भी लगता है कि तुम्हारे भाई को मेहनत नहीं बल्कि किस्मत की मेहरबानी से पानी मिला? केशव तुरंत बोला, जी बाबा, बिल्कुल। जब तक भाग्य साथ देता है, आदमी को परिश्रम की क्या जरूरत? और अगर केवल कर्म ही सच है, तो फिर यह भाग्य रेखाएं क्यों बनाई गई हैं? हमेशा सुना है कि न समय से पहले कुछ मिलता है, न किस्मत से अधिक। बाबा हल्के से मुस्कुराए और फिर माधव की ओर मुड़े। और तुम माधव, उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे पसीने की वजह से ही तुम्हें सफलता मिली। तुम मानते हो कि भाग्य किसी काम का नहीं, सब कुछ कर्म से बदल जाता है। तुम्हें लगता है
कि तुमने अपनी कोशिशों से किस्मत को मात दे दी। माधव ने सिर झुकाया और फोल्डेड हैंड्स जोड़कर बोला, बाबा, मैं यह नहीं कहता कि भाग्य अस्तित्वहीन है, पर मेरे अनुभव में अगर इंसान बस बैठा रहे और किस्मत का इंतजार करता रहे तो उसे कुछ हाथ नहीं लगता। मैंने प्रयास किया तो फल मिला। मेरे भाई ने बारिश पर भरोसा रखा तो उसके खेत सूखे रह गए। इसमें मेरी क्या गलती है? बाबा ने एक गहरी सांस भरी। तुम दोनों अपनी अपनी दृष्टि से ठीक हो, पर दोनों के पास केवल आधा सत्य है। तुम दोनों वही देखते हो जो तुम्हें सुविधाजनक लगता है। कर्म और भाग्य का संबंध उतना सरल नहीं जितना तुम समझ रहे हो। दोनों भाई अब पूरी तन्मयता से सुनने लगे। बाबा ने आगे कहा, आओ मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से यह रहस्य समझाता हूं। कल्पना करो कि एक किसान है जिसके पास एक खेत है। वह खेत उसका भाग्य है। वह जमीन उसे विरासत में मिली है। यह उसने चुनी नहीं थी। वह जमीन बंजर भी हो सकती है और उपजाऊ भी। ये उसके अब उस खेत में बीज बोना, हल चलाना, पानी देना, उसकी रखवाली करना, यह किसान का कर्म है। अगर किसान यह सोचे कि जमीन बहुत उपजाऊ है, यानी भाग्य अच्छा है, और वह उसमें बीज ही ना बोए, तो क्या जमीन अपने आप फसल उगा देगी? माधव ने तुरंत कहा, नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। बाबा बोले, सही कहा। और अगर जमीन बंजर है, यानी भाग्य खराब है, और किसान यह सोचकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाए कि यहां कुछ नहीं उगेगा, तो भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वह किसान उसी बंजर जमीन पर मेहनत करे, उसमें खाद डाले, पत्थर चुने, पानी का इंतजाम करे, तो क्या वह उस बंकर जमीन से भी थोड़ी बहुत फसल नहीं ले सकता? माधव को अपनी कुआं खोदने वाली बात याद आ गई। उसने कहा, हां बाबा, बिल्कुल ले सकता है। बाबा ने केशव की ओर देखा। पुत्र केशव, तुम्हें जो जमीन मिली वह तुम्हारा भाग्य थी। सूखा पड़ा, यह भी भाग्य या प्रकृति का खेल था। लेकिन उस सूखे में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और सिर्फ किस्मत को कोसना, यह तुम्हारा कर्म था। तुम्हारे भाई को भी वही सूखी जमीन मिली थी, लेकिन उसने उस स्थिति में अपना कर्म बदला। उसने बारिश का इंतजार करने के बजाय पानी को जमीन के नीचे ढूंढा। उसका कुआं खोदना उसका कर्म था। केशव ने कहा, पर बाबा, क्या पता, उसका भाग्य ही था कि वह कुआं खोदेगा और उसे पानी मिलेगा। क्या पता मेरे भाग्य में ही लिखा था कि मैं आलस करूंगा? यह सवाल सुनकर ज्ञानी बाबा जोर से हंस पड़े। बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। यही तो असली उलझन है। तुम कर्म को भी भाग्य के खाते में डाल रहे हो। सुनो पुत्र, भगवान ने हमें शरीर दिया, यह भाग्य है। हमें बुद्धि दी, यह भी भाग्य है। लेकिन उस बुद्धि का इस्तेमाल करना या न करना, यह हमारा कर्म है। यह हमारी इच्छा है, हमारी चुनौती है। बाबा ने थोड़ा रुक कर कहा, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यही तो अर्जुन को समझाया था। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था। यह उसकी नियति भाग्य थी। उसके सामने उसके अपने ही लोग थे, यह भी नियति थी। लेकिन उस स्थिति में युद्ध करना या वहां से भाग जाना, यह उसके हाथ में था। यह उसका कर्म था। कृष्ण ने उसे भाग्य बदलने को नहीं कहा, उन्होंने उसे अपना कर्म करने को कहा। माधव और केशव दोनों चुपचाप सुन रहे थे। बाबा ने अपनी बात को और साफ करते हुए कहा, भाग्य हमें परिस्थितियां देता है और कर्म उन परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया होती है। तुम्हारा भाई माधव, उसने परिस्थिति सूखा को देखा और अपनी प्रतिक्रिया कुआं खोदना चुनी। तुमने भी वही परिस्थिति देखी और अपनी प्रतिक्रिया इंतजार करना चुनी। तुम दोनों को अपने पने कर्म के अनुसार ही फल मिला। इसमें ना तो भाग्य जीता ना कर्म, बस जिसने जैसा कर्म चुना उसे वैसा परिणाम मिला। केशव अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसने कहा, बाबा, मान लिया कि मैंने कर्म नहीं किया, लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता है कि मैं बिना मेहनत किए सिर्फ अपने भाग्य के बल पर अपने भाई से आगे निकल सकूं? मेरे हाथ की रेखाएं तो कहती हैं कि मैं राज करूंगा। ज्ञानी बाबा ने केशव की आंखों में झांका। उन्हें उसमें लालच और ईर्ष्या दिखाई दी। बाबा समझ गए कि यह अभी नहीं समझेगा। बाबा ने कहा, पुत्र, भाग्य की परीक्षा लेना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम दोनों को एक मौका देता हूं। यहां से थोड़ी दूर उत्तर दिशा में मायापुरी नाम का एक शहर है। उस शहर का राजा बहुत बूढ़ा हो गया है और उसकी कोई संतान नहीं है।
उसने घोषणा की है कि जो कोई उसके सबसे कठिन सवाल का जवाब देगा वह उसे अपना आधा राजपाट दे देगा। केशव की आंखें चमक उठीं। राजपाट उसे लगा कि उसकी हथेली की रेखाएं सच होने वाली हैं। बाबा ने आगे कहा, और दक्षिण दिशा में कर्म भूमि नाम का एक रेगिस्तान है। उस रेगिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहां जमीन के नीचे हीरे मोती दबे हैं, लेकिन वहां की जमीन इतनी सख्त है कि उसे खोदना लगभग नामुमकिन है। वहां बहुत कम लोग जाते हैं। बाबा ने दोनों की तरफ देखा। अब यह तुम दोनों पर है। तुम दोनों में से कोई भी कहीं भी जा सकता है। मायापुरी जाओ और अपने भाग्य को आजमाओ। शायद तुम राजा के सवाल का जवाब दे दो और राजा बन जाओ, या कर्म भूमि जाओ और अपनी मेहनत को आजमाओ। शायद तुम्हें हीरे मिल जाए। यह कहकर बाबा चुप हो गए। उन्होंने दोनों के सामने दो रास्ते रख दिए थे। केशव ने एक पल भी नहीं सोचा। राजपाट का लालच उस पर हावी था। उसने तुरंत कहा, बाबा, मैं मायापुरी जाऊंगा। मेरा भाग्य मेरे साथ है। मुझे यकीन है कि मैं ही राजा के सवाल का जवाब दूंगा। मैं मेहनत करके पत्थर नहीं खोदना चाहता। मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं। ज्ञानी बाबा मुस्कुराए। ठीक है पुत्र, जैसा तुम चाहो। फिर उन्होंने माधव की ओर देखा। और तुम पुत्र, क्या तुम भी मायापुरी जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहोगे? माधव ने हाथ जोड़ लिए। नहीं बाबा, मेरे लिए मेरा गांव ही सब कुछ है। मेरे खेत मेरी कर्मभूमि है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। मैं रेगिस्तान में हीरे खोजने या किसी राजा का दामाद बनने का सपना नहीं देखता। मैं अपने गांव वापस जाऊंगा और अपने उसी कुएं से अपने खेतों को सींचूंगा। मेरा कर्म वही है। ज्ञानी बाबा ने माधव के सिर पर हाथ रखा। तुमने अपना रास्ता सही चुना पुत्र। तुम कर्म के महत्व को समझ गए हो। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। माधव ने बाबा को प्रणाम किया और वापस अपने गांव की ओर चल दिया। वह संतुष्ट था। उसके मन का द्वंद्व मिट गया था। वह समझ गया था कि उसे जो मिला है सूखा। उसे स्वीकार करके उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म कुआं खोदना करना ही जीवन है। अब कुटिया में सिर्फ ज्ञानी बाबा और केशव रह गए थे। केशव ने बाबा से पूछा, बाबा, आप मुझे मायापुरी का रास्ता बता दीजिए। बाबा ने उसे रास्ता समझाया और फिर चेतावनी दी। पुत्र, याद रखना, मायापुरी नाम की तरह ही मायावी है। वहां जो दिखता है वैसा होता नहीं। तुम भाग्य आजमाने जा रहे हो, पर वहां भी तुम्हें कर्म से गुजरना ही पड़ेगा। सावधान रहना। केशव ने बाबा की चेतावनी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसे तो बस मायापुरी के महल और राज सिंहासन के सपने दिख रहे थे। उसने बाबा को प्रणाम किया और तेजी से मायापुरी के रास्ते पर दौड़ पड़ा। उसे लग रहा था कि उसका भाग्य बस हाथ बढ़ाकर उसे छूने ही वाला है। वह अपने भाई माधव को दिखाना चाहता था कि किस्मत मेहनत से कितनी बड़ी होती है। ज्ञानी बाबा ने केशव को जाते हुए देखा और गहरी सांस ली। इसकी असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। यह भाग्य और कर्म के उस खेल में फंसने जा रहा है जहां यह दोनों को अलग अलग नहीं देख पाएगा। इधर माधव खुशी खुशी अपने गांव देवपुर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। वह फिर से अपने खेतों में जी जान से जुट गया। कुएं के पानी से उसने न सिर्फ अपने खेत बल्कि गांव के और भी कई खेतों को पानी देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे माधव की मेहनत से गांव में थोड़ी हरियाली लौटने लगी। लोग माधव को अन्नदाता कहने लगे। माधव ने यह साबित कर दिया कि कर्म से परिस्थितियों को बदला जा सकता है। केशव मायापुरी के रास्ते पर लगभग दौड़ता हुआ चला जा रहा था। उसके पैरों में थकान थी, पर मन में एक नशा था। राजपाट का नशा, अपने भाई से बड़ा बनने का नशा, और यह साबित करने का नशा कि भाग्य ही सब कुछ होता है। उसने घर से चलते समय थोड़ा बहुत खाना पीना साथ रखा था, जो पहले ही दिन खत्म हो गया। उसे लगा था कि रास्ते में उसके प्रबल भाग्य के कारण उसे कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो उसकी मदद करेगा। शायद कोई रथ ही उसे बिठा कर ले जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन बीता। सूरज सिर पर तप रहा था। केशव का गला प्यास से सूख रहा था और पेट भूख से जल रहा था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी, हे भगवान, मेरी किस्मत में तो राज लिखा है, फिर यह परीक्षा क्यों? मेरे भाग्य में यह भूख प्यास कहां से आ गई? वह वहीं बैठा रहा, यह उम्मीद करते हुए कि कोई आएगा और उसे खाना पानी देगा,
कई लोग वहां से गुजरे, किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। सब अपने पन्ने कामों में लगे थे। केशव को ज्ञानी बाबा की बात याद आई, वहां भी तुम्हें कर्म से गुजरना ही पड़ेगा। उसे गुस्सा आया, नहीं, मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं भाग्य की परीक्षा लेने आया हूं। देखता हूं मेरा भाग्य मुझे भूखा मारता है या मुझे राजा बनाता है। तभी उसकी नजर पास के एक खेत पर पड़ी। एक किसान अपनी बैलगाड़ी पर अनाज की बोरियां लाद रहा था। दोपहर का समय था। किसान ने अपनी पोटली खोली और रोटी खाने बैठा। सूखी रोटी और प्याज देखकर ही केशव के मुंह में पानी आ गया। उसे रहा नहीं गया। वह किसान के पास गया और हाथ फैला दिया। बाबा, बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। किसान ने केशव को ऊपर से नीचे तक देखा। हट्टा कट्टा नौजवान, हाथ पैर सलामत, लेकिन काम करने की जगह भीख मांग रहा है। किसान को गुस्सा आ गया, अरे भले आदमी जवान हो, काम क्यों नहीं करते? भीख मांगते शर्म नहीं आती? जाओ मेहनत करो और खाओ। केशव को यह बात चुभ गई। उसका अभिमान जाग गया। वह बोला, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। मैं मायापुरी जा रहा हूं, वहां का राजा बनने वाला हूं। मेरी किस्मत में मेहनत करना नहीं, राज करना लिखा है। यह सुनकर किसान जोर से हंस पड़ा। राजा बनने वाले हो? क्या बात है? पर बेटा, राजा हो या रंग पेट की आग, सबको बराबर लगती है, और यह आग किस्मत की बातों से नहीं, अनाज के दानों से बुझती है, और अनाज उगाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। किसान ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा। देखो, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो मेरी मदद करो। ये 10 बोरियां गाड़ी पर लदवानी है। मेरा हाथ बटाओ, मैं तुम्हें भरपेट खाना दूंगा। केशव के सामने 2 रास्ते थे। या तो वह अपने अभिमान में भूखा बैठा रहे, या फिर कर्म करके अपना पेट भरे। पेट की भूख अभिमान पर भारी पड़ी। उसने गुस्से में मुंह बिगाड़ते हुए कहा, लाओ, क्या करना है? अगले 1 घंटे तक केशव ने किसान की मदद की। धूप में उसकी पीठ जल रही थी। पसीने से वह नहा गया और बोरियां बहुत भारी थी। जब सारा काम खत्म हुआ तो वह थक कर जमीन पर बैठ गया। किसान ने उसे पानी का लोटा दिया और अपनी पोटली से आधी रोटियां और प्याज उसे दे दी। केशव ने जब वह सूखी रोटी खाई तो उसे वह अमृत जैसी लगी। भूख मिटने के बाद उसकी अकड़ लौट आई। उसने किसान से कहा, यह मत सोचना कि मैं मजदूर हूं, यह तो बस मैंने तुम पर दया करके तुम्हारी मदद कर दी। किसान मुस्कुराया, पुत्र, तुमने मेरी नहीं अपनी मदद की है। तुमने कर्म किया और तुम्हें तुरंत उसका फल रोटी मिल गया। इसे ही कर्म सिद्धांत कहते हैं। तुम मायापुरी जा रहे हो, लेकिन कर्म तुम्हारा पीछा वहां भी नहीं छोड़ेगा। याद रखना। केशव ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह पानी पीकर आगे चल पड़ा। उसका मन कड़वा हो गया था। उसे लगा कि उसके भाग्य ने उसे धोखा दिया। उसे एक किसान के सामने झुकना पड़ा। वह यह नहीं समझ पाया कि भाग्य ने उसे मौका दिया था और कर्म करके उसने उस मौके का फायदा उठाया था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद केशव आखिरकार मायापुरी पहुंचा। शहर को देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जैसा नाम वैसा ही शहर। ऊंचे ऊंचे दरवाजे, सोने के कलश वाले मंदिर, चौड़ी चौड़ी साफ सड़कें और ऐसे सजे धजे लोग मानो हर दिन दिवाली हो। हवा में इत्र की खुशबू थी। केशव को लगा कि वह स्वर्ग में आ गया है। यही है मेरी असली जगह। उसने मन ही मन सोचा, मेरा भाग्य मुझे सही जगह ले आया है। वह किसान तो बेवकूफ था। उसे क्या पता किस्मत क्या होती है। वह राजमहल की तरफ चला। महल तो जैसे बादलों को छू रहा था। संगमरमर का बना हुआ, उस पर कीमती पत्थर जड़े हुए। महल के बाहर हजारों लोगों की भीड़ थी। केशव को लगा कि सब राजा के दर्शन करने आए हैं। जब वह पास पहुंचा तो देखा कि एक बहुत लंबी कतार लगी हुई है। उस कतार में एक से एक विद्वान पंडित, ज्योतिषी, ताकतवर योद्धा और बड़े बड़े व्यापारी खड़े थे। केशव ने एक आदमी से पूछा, भाई, यह सब क्या हो रहा है? उस आदमी ने कहा, क्या तुम नहीं जानते? राजा चंद्रसेन ने अपनी बेटी और आधे राजपाट का स्वयंवर रचा है, पर शर्त यह है कि जो उनके सवाल का जवाब देगा या उनकी चुनौती को पूरा करेगा वही जीतेगा। यह कतार उन्हीं लोगों की है जो अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। केशव यह सुनकर बहुत खुश हुआ। मैं भी इसीलिए आया हूं। वह झट से कतार में लग गया। वह कतार में खड़ा लोगों की बातें सुनने लगा। एक पंडित कह रहा था, मैं सारे वेद शास्त्र रट कर आया हूं। राजा कुछ भी पूछ ले,
मैं जवाब दे दूंगा। दूसरा योद्धा कह रहा था, राजा कोई भी शर्त रखे मैं अपनी तलवार से पूरी कर दूंगा। केशव ने अपनी हथेली देखी। मेरे पास ना तो इतना ज्ञान है ना इतनी ताकत, मेरे पास तो बस मेरा भाग्य है और वही मुझे जिताएगा। धीरे धीरे कतार आगे बढ़ी। महल के अंदर का नजारा तो बाहर से भी ज्यादा शानदार था। हर तरफ मखमल के पर्दे और सोने चांदी का काम। केशव यह सब देखकर सपने में खो गया। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका दिल दहल गया। महल के दूसरे दरवाजे से कुछ लोग बाहर निकल रहे थे। वे वही लोग थे जो सुबह